the bhaiyas have given to it। बोलने वाला हूँ जो वो शायद आपको हिला के भी रख सकती है। I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't. So welcome back guys to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए हैं। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैं कुछ सोच रहा था, वो ये था कि सडन रियलाइजेशन हुई टूवर्ड्स कि भाई इतने टाइम से मैंने बॉल को छुआ नहीं है और क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल कि जो लड़का बॉल के बिना ट्रेनिंग के बिना रह ही नहीं सकता था, वो एक ऐसे स्टेज पे आ गया जब उसको फुटबॉल ही रियलाइज़ करा रही है कि भाई आई रियली नीड यू एंड आई वांट यू बैक। और इसके ही साथ ही जो मेरे आइडल्स हैं, जो मेरे से एज में बड़े हैं, मेरे भैया हैं, जिन्होंने मेरे को फुटबॉल होता क्या है वो सिखाया, और वो आज जहाँ पे हैं एट द लेवल आई नो कि व्हाट दे आर फीलिंग। ज़रूर वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे, उनका नाम इतना बड़ा नहीं बन पाया इन द स्पोर्ट which we see as a audience, country or world, but जो फुटबॉल है एज अ स्पोर्ट, उसको पता है कि what the भैयाज have given to it। और आज भी जब मैं उनके साथ खेलता हूँ, अभी तो खैर बहुत टाइम हो गया, बट उनके चेहरे पे ना मेरे को दिखता है वो पैशन, वो हंगर, वो sacrifices, वो पेन, each and everything that they have suffered। और उनके टाइम पे तो इतनी जो इम्पोर्टेंस थी जो आज के टाइम पे वो थी नहीं, रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई फॉर देम what they have earned or what they have contributed to this beautiful sport is मतलब नो वर्ड्स फॉर दैट। और दिल से अगर जो मेरे भैया ये वीडियो देख रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि what you have provided, what you have given to this sport is one of the greatest thing in your life, जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और एक और चीज़ विद दिस इज़ कि भाई स्पोर्ट से फेमस होना या अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उस स्पोर्ट के अंदर घुसे रहना, चाहे आपको उससे कुछ भी ना मिले, इज़ द ट्रू लव of the sport that a true dreamer has within his or herself. This is all mental. If you work, you gon' get it. This is not coincidental. I'll do this my own way. I don't need Dolce. They heard me overseas. Now I'm growing. It's 6th Feb 2024. अभी शाम के 7 बजने को आए हैं। At this moment
I will be going to share my life update. बताऊंगा कि at this time, this phase of my life, what is going on. और उससे भी बड़ी चीज़ जो मैं आज बोलने वाला हूँ, जो वो शायद आपको हिला के भी रख सकती है, विच इज स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट कि इस चैनल पे जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक बनाई हैं, उसमें हर बार जो मेरा मेन मोटिव है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, और नाम ही जो मेरा चैनल का है वो है फिट कॉन्शियस, जहाँ पे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मेंटली और फिजिकली फिट रहो। पिछले 8-9 महीनों से आई डोंट नो, बट जो रियलिटी है वो तो बतानी है कि मेरे लिए और एज अ व्यूअर जो आप मेरे को देखते हो, और जब मैं आपको बोलता हूं कि यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, सो फॉर द पास्ट 9 months कितनी बार आई डोंट नो, उसकी गिनती भी नहीं है, बट मेंटली मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत बार टूटा हूँ। फिजिकली बाद में बात करेंगे, बट मेंटली द पास्ट हैज separated me as a human being from myself only, जिसका असर ऑफ कोर्स मेंटली अगर आप फिट नहीं हो तो ऑटोमेटिकली फिजिकली भी आप फिट नहीं रह सकते, ये रियलिटी है। तो अभी इस टाइम पे आप एस्टोनिश्ड होगे कि भाई ये बंदा जो हमेशा मोटिवेट करता है, खुद मोटिवेटेड रहता है और बोलता है कि यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है। तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ। जो कोई भी वीडियो बना रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है फॉर यू ऑल एज एन ऑडियंस और मेरे लिए फैमिली, तो जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, और मेरी जो ज़िंदगी में चल रहा है वो भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट इन ऑल 360 व्यू मेरे लिए और आपके लिए इस लाइफ को फेस करना, उसके चैलेंजेस को फेस करना, पेन को फेस करना, सैक्रिफाइस करना इन योर क्राफ्ट इज टोटली इक्वल। तो कभी भी ये मत सोचो कि कोई इंसान जो आपको शो कर रहा है वो वैसा ही है। उसके पीछे उसकी बहुत सारी जिंदगी की कहानियां हैं जो उसके माइंड में घूम रही हैं, एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, टू हाइड दोज स्टोरीज फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो यही बोलूंगा भाई कि ठीक है, मेरे को अब
कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं मैंने फुटबॉल नहीं देखी, बिकॉज ऐसा कुछ चल रहा है जो, अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बताया या समझाया नहीं जा सकता, बस फील ही करा जा सकता है एज ह्यूमन बीइंग्स। तो बॉल को नहीं छुआ। जो लड़का जिम जा रहा था 1.5 घंटा, जिसको ट्रेन करना ही होता था एक दिन के अंदर, वो अब पिछले कुछ महीनों से पुशअप्स या स्क्वाट्स कुछ नहीं मार रहा। सो ये एक रियलिटी है। बात करें डाइट की तो पूछो ही मत। जो आप पहले देख रहे थे पिछले वीडियोस के अंदर, जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट था, आई वॉज कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग माई न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट, विच वॉज अल्टीमेटली मेंटेनिंग माई फिजिक। तो वो एट दिस पर्टिकुलर फ्रॉम पास्ट 2 months मैं बाहर का खा रहा हूँ। बाहर का खाने का मतलब ये है कि आपने देख लिया होगा बिस्किट वगैरह, शुगर भी कंज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी बहुत क्या, आप वही लगा लो, जब तुम शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो वो थोड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक चीज़ है कि भाई देखो, जो एक एथलीट है ना, आई डोंट नो, बट जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, वो अभी तक मेरे को ऐसा ही लगता है कि एक भी ऐसा एथलीट या कोई भी ह्यूमन बीइंग हमेशा ही ना अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ठीक है, तुम 2 साल के लिए, 5-6 साल के लिए, 10 साल के लिए भी कंसिस्टेंट रह सकते हो, बट अ मोमेंट विल कम इन योर लाइफ जहाँ पे तुम इतने कंसिस्टेंट थे, बट यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर लाइफ। तो तब जब तुम इतने सालों के लिए कंसिस्टेंट रह चुके हो और उसके बाद तुम इनकंसिस्टेंट रह रहे हो टूवर्ड्स व्हाट यू रियली एडमायर और you really love from your depth of your heart, is a sort of mishappening in an athlete's life। तो आप ये समझ सकते होगे। तो जो कोई भी ये समझता है कि एक एथलीट होना, वो छोड़ो, अभी एथलीट की बात नहीं करते। जो कोई भी लोग या ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग मी, अगर हम ये सोचते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ फेयर चल रही है, बढ़िया चल रही है, दे आर एट द पीक ऑफ देयर लाइफ, एंजॉइंग देयर लाइफ, अर्निंग मनी, ईच एंड एवरीथिंग, भाई सब टेम्परेरी है। If you are not willing to give your efforts, your hard work, your dedication, your consistency towards it, then you are absolutely temporary in your game। और ये हर एक ह्यूमन बीइंग या हर एक एथलीट के साथ होता ही है, which I have accepted कि मैं इतना कंसिस्टेंट रह चुका हूँ पिछले 10 सालों के अंदर, जिसके अंदर बीच बीच में मैं डगमगाता रहा। ऐसा भी नहीं हुआ कि आई वॉज एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी डे ऑफ माई लाइफ। आई वॉज एट अ स्टेज जहाँ पे मैं 1 महीना डाइट करता था, देन 2-3 days वापस खराब, फिर उसके बाद वापस 1 महीना 2-3 दिन खराब, फिर उसके बाद 6 महीने कंसिस्टेंट, फिर उसके बाद 10-15 दिन आई वॉज आउट ऑफ माई कंसिस्टेंट लाइफ।
तो ये चलता रहना है। और अभी मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। बोलना और करना आर द टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट से ज़्यादा ऑपोजिट थिंग्स। जब आप सोचते हो वो अलग बात है, जब आप करते हो तो वो अलग बात है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अपडेट था। और अभी एक और चीज़ भी है कि when your age gets mature, your mind gets mature, your body gets mature, तो बाहर ना एक दुनिया है। हम 14-15 साल या 16-17 साल, जैसे मैंने एक स्कूल वाली वीडियो में भी बोला था कि स्कूल से बाहर एक दुनिया है, वैसे ही जब आप स्कूल लाइफ के अंदर होते हो एट द एज ऑफ 15, 16 या 17 मैक्स, तो 17 के बाद आप अपने घर में ही नहीं रहते, अपने घर से बाहर निकलते हो, नई जगह को देखते हो, नए लोगों को देखते हो। तो मेरे लिए व्हेन आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम माई होम, आई गॉट टू नो कि भाई जो बाहर की दुनिया है वो इतनी आसान नहीं है जितने कंफर्ट जोन हमें मिल रखे हैं एज अ सन, एज अ डॉटर। बाहर की दुनिया इज वे मच डिफिकल्ट टू हैंडल, टू डील, टू कन्विंस। और जो कुछ भी आपका अगर सपना भी है तो बाहर जाके दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होना फॉर योर पर्टिकुलर टारगेट इज यू नो समथिंग एस्टोनिशिंग, जो मेरे लिए था, जो आपको मेंटली भी, फिजिकली भी, दिल से तोड़ेगा, जो मेरे साथ हुआ। और मेरे को पता है कि हर एक इंसान के साथ हो ही रहा होगा जो आर इन देयर टीनेज। सो यही है। अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू मेक हैपन। सिर्फ इतना पता है कि भाई एक सपना है, एक टारगेट बना के रखा हुआ है जो 24 घंटे माइंड में घूमता रहता है। चाहे वो मैं अगर सो भी जाऊं तो वो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। और उसके पीछे मैं अगर कोशिश भी करूं करने की अभी इस टाइम पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को अंदर से पता है। और आप भी इस स्टेज ऑफ लाइफ में ज़रूर होगे, आओगे या निकल चुके होगे। और अगर निकल चुके हो सो यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। बट जो अभी नहीं है, जो अभी आएंगे उस फेज़ में, दे विल गेट टू नो कि वो अपने आप से ही जब सवाल करेंगे कि भाई अब करना क्या है जिंदगी के अंदर, तो तब यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड which is just after the doorstep of your house, of your home, of your family. तो अभी फिलहाल कुछ ये चल रहा है। बाकी एक चीज़ कांस्टेंट है, which is to not give up, because
बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रहा, शायद उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा कुछ झेला हो जो वो झेल ही ना पाए हों, तो उस फैक्टर पे बात करेंगे ही नहीं। बट आई थिंक कि जो गिव अप कर देते हैं वो जब एक बार अपने आप से दूर हो जाते हैं तो अपने आप से कभी भी वो मिल नहीं पाते। तो कभी भी ये मत करना कि भाई यही भूल जाओ कि आप कौन हो। दुनिया बाद में है, परिवार पहले है, और आप अपने लिए सबसे पहले हो। बिकॉज जब आप अपने लिए सबसे पहले खड़े होगे तो ही अपने परिवार के लिए खड़े हो पाओगे, और फिर आप बाहर की दुनिया को फेस कर पाओगे। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी अपना अब और कंसिस्टेंट रहेंगे और नीड सम टाइम, बट द प्रॉमिस इज कि द टारगेट दैट वी हैव सेट, चाहे वो मैंने करा हो और थ्रू दिस चैनल एज अ फैमिली जो मैंने आप लोगों के लिए भी सेट कर रखा है, टू बिकम द टफेस्ट ह्यूमन beings, to become a community of the toughest human beings is the target। और उसको वापस से पकड़ेंगे, जितनी बार वो रस्सी छूटेगी ना उसको उतनी बार कि वापस पकड़ेंगे और खींचने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो टारगेट है वो हमें मिले। So with this only thing that I want to say, just be yourself and take your time to heal. Now I'm growing like Rogaine. By any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed.